आदर सूचक शब्दों से बात कर रहा हूं और आप एक गालियां दिए जा रही हैं। ये बात तो ठीक ना है। इसकी पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी। हाँ? बाबा निराला का सच्चे धर्म और आस्था से कभी कोई रिश्ता रहा नहीं। गुरुकुल जैसी तो कोई बात भी नहीं थी यहां। आश्रम नाम की आड़ में सत्ता और हवस का उसने ऐसा जाल फैलाया था कि उसकी जकड़ से किसी का भी बचना असंभव था। बाबा निराला की लोकप्रियता और भक्तों का बढ़ता समुद्र सबको डुबोने लगा था और प्रदेश में चुनाव आते ही सारे रास्ते बाबा निराला के आश्रम की ओर मुड़ने लगे थे। हुकुम सिंह जी, पापा ने बताया मुझे 20 सीटों पर आपको आश्रम का आशीर्वाद चाहिए। जी बाबा जी, ये जो 20 सीटें हैं उन पर आश्रम की पकड़ है, तो ये आपके आशीर्वाद के बिना कैसे हो सकता है? 5 करोड़ पर सीट कैसा रहेगा? बाबा जी 3.5 पे लॉक कर लेते हैं। उधर हुकुम सिंह की डील की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री सुंदरलाल ने बाबा के काले चिट्ठों की धमकी दे उसका सहयोग ऐंठने का रास्ता अपनाया। तो आप हमें हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। अब आप जो भी समझे बाबा जी। मुख्यमंत्री की धमकी रंग लाई और बाबा को अपने सत्संगी मंचों से उनका प्रचार करना पड़ा। अब भाई राजनीति तो हमको आती नहीं, भक्ति में जो साथ दे मैं तो उसका हो जाता। मित्रों, यहाँ उपस्थित हम सभी लोग बाबा जी के भक्त हैं। सही मार्ग दिखाने वाले संत ही नहीं, एक युग पुरुष है। बाबा जी, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। सारे इंस्टॉलमेंट्स डलवा दिए, कॉन्सर्ट में आना बंद कर दिया, लेकिन आपके मंच पे सिर्फ उसी का प्रचार होता है। तुझे मंच पे चढ़ना है या गद्दी पे? अरे सीएम को चढ़ लेने थे, नाच लेने थे, गाने थे। मेरा सारा तंत्र तेरे लिए ही तो काम कर रहा है। बाबा ने सुंदरलाल को झांसा देकर हुकुम सिंह का हाथ थामा। पासा सही पड़ा और सरकार की डोर पूरी तरह बाबा की उंगलियों में फंस गई। मैं हुकुम सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, एक छत्र साम्राज्य प्रदेश का सबसे ताकतवर शक्ति केंद्र बन गया है बाबा निराला। लेकिन कुछ तो है जो उसे खाए जा रहा है अंदर से। बाबा जी अब टेंशन मत लो, कहीं नहीं जाएगी वो। सारा सिस्टम उसके पीछे लगा दिया है, तो पूछ लेंगे साले को। अपनी माया शक्ति के मद में चूर वो समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे उसी के एहसानों तले दबी एक अदनी सी लड़की ने उसके घमंडी हवस को ललकारा था। आपने मेरा रेप किया है बाबा जी, वो भी मुझे बेहोश करके। इसीलिए मुझे पसंद है तू। बेबाक सीधी बात करती है। चला मेरे पास बैठ, तेरा मन शांत हो जाएगा। नहीं करना मुझे मन शांत। मैं बाहर जाके सबको बता दूंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया है। चुप ना बैठूंगी मैं। तो जा। साले, हाय, हाय, चला हरामी। छोड़ूंगी नहीं उसे। उसकी बेड़ियां तोड़, उसके प्रपंची रंग महल को ठोकर मार, उसके
अभेद्य सुरक्षा कवच को तोड़ती हुई निकल पड़ी थी वो, अपना सब कुछ गंवाकर। खोने के लिए अब कुछ बचा भी न था उसके पास, और अपनी सोच के सन्नाटे में इस आघात से घायल बाबा निराला बौखला गया था। किसी भी कीमत पर पम्मी चाहिए थी उसे। अरे पम्मी जी, पहलवान जी, जपनाम तन्ने के सोची कलेश करके कट लेगी। हाँ, ये तो करेक्ट बात ना है। हिम्मत है तो अकेले सामने आना, थोबड़ा करेक्ट बना दूंगी तेरा। साले, मैं आपसे कब से आदर सूचक शब्दों से बात कर रहा हूं और आप एक गालियां दी जा रही हैं। ये बात तो ठीक ना है, इसकी पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी।